बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शहबाज असलम। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या डिफरेंस है, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और प्लेन वेक्टर्स, स्पेस वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इस मार्कर की मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूं, सो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। इस बोर्ड मार्कर का मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं, सो एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इस मार्कर का मैं वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं, वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस मार्कर पर लगने वाली फोर्स भी फाइंड कर सकता हूं, इस तरह से इसका वर्क, ठीक है, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शंस के लिहाज से हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 है स्केलर। ये फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम स्केलर्स बोलते हैं, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, स्केलर्स किन क्वांटिटीज को बोलते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम इनको फिजिकली जो है मैं आपको ड्रा करके समझाऊंगा कि स्केलर्स और वेक्टर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशन हम रीड करते हैं। विथ स्केलर्स the quantities which required magnitude and unit for their complete description। यानी कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर्स असल में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए, मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट की जरूरत होती है। यानी कि दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट है। एग्जाम्पल, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर है, मुझे किस तरह से पता है स्टूडेंट, देखें, मैं कहता हूं कि मैंने 50 किलोमीटर या फिर मैं कह दूं कि 50 मीटर जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है। स्टूडेंट्स देखें, ये 50 मेरे पास मैग्नीट्यूड है और मीटर इसका क्या है, यूनिट है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों का जानना जरूरी है स्केलर में। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैं मैग्नीट्यूड और यूनिट जब बता देता हूं तो मुझे कंप्लीट इस बात की समझ आ जाती है कि मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया है। बिल्कुल इसी तरह से आप जानना चाह रहे होंगे कि क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी है जो मैग्नीट्यूड यूनिट के अलावा भी किसी और चीज की जरूरत होती है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन जानते हैं। विच वेक्टर क्वांटिटीज आर विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर्स है ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों का होना जरूरी है। इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए, कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए, मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें तीनों का जानना जरूरी है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, मेरे पास है फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं कहता हूं जी फोर्स है 50 न्यूटन। आप कहेंगे सर 50 न्यूटन जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रही है, नॉर्थ में लग रही है, साउथ में लग रही है, ईस्ट में या वेस्ट में। फ्रेंड देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 50 न्यूटन फोर्स है वो किसी डायरेक्शन में लग रही है, और किस डायरेक्शन में लग रही है, वो नॉर्थ है। तो अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते तो हमें फोर्स की मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आती। स्केलर्स आर एडिड बाय अरिथमेटिक रूल। स्केलर्स को आम हिसाबी तरीके से ऐड किया जा सकता है। अरिथमेटिक रूल बोलते हैं आमतौर पर जिस तरह हम डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 + 2 = में
4। तो ये मेरे पास इस रूल को हम बोलते हैं अरिथमेटिक रूल। लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम अरिथमेटिक रूल यूज नहीं करते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम एक स्पेशल किस्म का रूल यूज करते हैं और उस रूल को हम लिखते हैं हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट ये हेड टू टेल रूल क्या होता है, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। स्टूडेंट आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल मेथड यूज करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स को फिजिकली किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमने सीख लिया, फिजिकली किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिस्टेंस के कोई क्वांटिटी हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो स्केलर है। इस तरह से मैंने अभी बात की कि फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगी, इसके साथ मैंने डायरेक्शन लगा दी, तो आप कहेंगे सर अगर मैं डिस्टेंस के साथ भी तो डायरेक्शन लगा सकता हूँ कि डिस्टेंस अगर 50 मीटर कवर की है तो आप कहें सर इसके साथ मैं नॉर्थ वेस्ट लगा सकता हूँ जी। तो इसी को हम अंडरस्टैंड करने की अभी कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डिस्टेंस को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं एज ए स्केलर या वेक्टर अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप इसकी एक डेफिनेशन माइंड में रखेंगे कि डिस्टेंस की एक टेक्निकल डेफिनेशन आप माइंड रखेंगे। डिस्टेंस का मतलब है हाउ मच यू ट्रेवल्ड, यानी कि आप जब चलना स्टार्ट करते हैं या डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करते हैं तो आप किसी न किसी पॉइंट से, किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कहता हूं फॉर एग्जांपल ये होम है और होम को मैं कहता हूं कि ये क्या है, कोई इनिशियल पॉइंट है। इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करेंगे। जब आप अपने होम में होंगे तो आप जानते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है वो 0 होगा, क्योंकि आप अपने इनिशियल पॉइंट पर है, आप ओरिजिन पर है। तो जो ओरिजिन है, आप अगर अपने ओरिजिन पर ही खड़े हैं तो फिर आपने ओरिजिन के लिहाज से कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो हम लिख सकते हैं ये 0 है। मैंने ये मास लगाई है, ये 1 किलोमीटर का मास मैंने शो किया है। आप जब यहां से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं मूव करना, तो आप जब यहां तक पहुंचते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बिल्कुल इस तरह जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। यहां पे पहुंचेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने 4 किलोमीटर कवर किया है। यानी कि डिस्टेंस से क्या मराद है, हाउ मच यू ट्रेवल्ड फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि आप ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना आपने मोशन किया या कितना आपने ट्रेवल किया है। बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट जब आप यहां से वापस आएंगे तो आप कहेंगे कि यहां तक मैंने 4 किलोमीटर किया। जब आप वापस यहाँ पे आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 और 1 ये क्या हो गया 5। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया 5। बिल्कुल इस तरह जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर है। जब यहाँ पे आएंगे तो 7 किलोमीटर। तो उसमें देखिए जब आपने डायरेक्शन को चेंज किया है तो डिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कि डिस्टेंस बिल्कुल आम अरिथमेटिक मीन के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है। यहाँ पर 4 था, फिर ये 5, फिर इस तरह 6, फिर इस तरह से 7 है। जरा अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल इस तरह से ये होम है और होम को हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है या फिर आप इसे ओरिजिन कह सकते हैं। जब आप इस ओरिजिन पर होंगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी। तो जब जैसे हम इसको भी इंटरवल में चेंज करेंगे यानी कि मास शो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हम कहते हैं जी मैं डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीनिंग हाउ मच यू अवे फ्रॉम द रीजन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आप ओरिजिन से कितने फासले पर हैं, कितने दूर हैं ओरिजिन से, हाउ मच यू अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए स्टूडेंट जब आप यहां पर जाएंगे तो आपने कहना है कि मैं ओरिजिन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हूं, यहां पर 2 किलोमीटर, यहां पे डिस्टेंस की वैल्यू 3 किलोमीटर है। बिल्कुल इस तरह जब आप यहां पे आएंगे तो हम कहते हैं कि ये 4 किलोमीटर। अब आपने फिर वापस आना है, जिस आप सुने जब आप वापस रिटर्न करेंगे यहां पर आएंगे तो स्टूडेंट देखें यहां पर आप ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर हैं। यहां पर तो आप 4 थे तो यहां पर आप ओरिजिन से कितने हैं 3। जब आप वहां पर यहां पर आएंगे
तो ओरिजिन से कितने दूर है आप कहेंगे सर 2। जब आप इस तरह से यहां पर आएंगे तो आप कितना डिस्टेंस पर है जी 1। तो आप देखें जब आपने डायरेक्शन की है, चेंज की है, डायरेक्शन को चेंज किया है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन भी जरूरी हो, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। सो इसलिए हम जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है। और इस तरह से जो डिस्टेंस है ये हम जानते हैं कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से स्केलर्स और वेक्टर्स में जो डायरेक्शंस है